क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको किस फॉर्म में अरेंज करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट में ये बोला है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। अब सुनो, इसमें क्या बता रखा है, एक तो लेंथ और एक ब्रेथ प्लॉट की। अब हमें नहीं पता तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, क्या करना है, ना तो हमें लेंथ पता है ना हमें ब्रेथ पता है, तो अपन बोलेंगे लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, समझ गए। उसके बाद में ब्रेथ भी हमें नहीं पता तो आप क्या बोल दोगे, वाई। यहां तक क्लियर है, ठीक है। लेंथ भी हमें नहीं पता तो हमने क्या बोल दिया, एक्स है, और ब्रेथ भी हमें नहीं पता तो हमने क्या बोल दिया, वाई है। अब अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने बोला है लेंथ जो है, लेंथ क्या है, एक्स। उसने क्या बोला है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा होगी, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब डबल टाइम, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ब्रेथ से कितनी, डबल टाइम। और फिर बोला है 1 more than, 1 more than मतलब एक ज्यादा, यहां तक आगे पसंद में। तो उसने क्या बोला है, लेंथ जो है वो ब्रेथ की डबल और प्लस 1 more than, तो मोर देन मतलब एक ज्यादा, तो प्लस क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला है उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है देख के बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दे रखा है, 5 to 8। फिर आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, यहां तक क्लियर है। क्या होता है फॉर्मूला, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी इक्वल में कितना हो गया, 5 to 8, यहां तक क्लियर। अब सुनना, अब इसमें क्या है, एल इंटू बी। एल को तो हमने एक्स कहा है और बी को हमने क्या बोला है, वाई बोला है, यहां तक क्लियर, ठीक है। एल को हमने एक्स बोला है और बी को हमने वाई बोला है, इक्वल टू 5 to 8। आगे बात समझ में। अब आप देखें, चाहे तो आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2y plus 1, तो एक्स की जगह आप क्या पुट कर दो, 2y plus 1। आगे बात समझ में, x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2y plus 1, उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, और इंटू वाई इक्वल में 5 to 8। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखो, अब आपको पता होगा ब्रैकेट सोल्व होता है सबसे पहले, तो मतलब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2y को y से करो, 2y स्क्वायर प्लस 2y को y से कर दिया 2y स्क्वायर, और प्लस y को 1 से करो y, इक्वल में 528। यहां तक क्लियर। 2y को y से किया 2y स्क्वायर, प्लस y को 1 से भी किया अपन ने तो y, इक्वल में 528। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल में हमें क्या चाहिए, 0। तो 0 कैसे आएगा, 2y स्क्वायर प्लस y, 5 to 8 राइट हैंड साइड है, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए, प्लस का है तो माइनस का 5 to 8 इक्वल में 0। आगे बस में, और ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन अरेंज हो गई। यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं, ये क्या है, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 5 to 8 इक्वल में 0। इसके आगे हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, उसने क्या बोला है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करें, अरेंज कर दो। यहाँ तक क्लियर। अब आप अपन आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में क्या दे रखा है, इसमें ये बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब सुनो, उसने एक वर्ड यूज किया है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कंटिन्यू वे में। क्या होता है, कंटिन्यू वे में। अगर मैंने एक नंबर बोला है 1 तो नेक्स्ट नंबर 2 ही आएगा, क्योंकि उसने क्या यूज किया है, कंसेक्यूटिव। 4 बोला है तो नेक्स्ट नंबर 5 ही आएगा, क्यों, क्या बोला है, कंसेक्यूटिव। और उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर। जब हमने इंटीजर पढ़े थे तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, बट उसने क्या बोल रखा है, पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव का यूज करना है। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या बोल दिया, x। यहां तक क्लियर है। हमें दो नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं वो हमें नहीं पता है दोनों क्या हैं, तो हमने क्या बोला, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान रखना, इसको आप y मत बोल देना,
वाई क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमें पता है कि एक नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर जो आने वाला है वो होगा x+1, यही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 है तो 3 कब आएगा? जब 2 में +1 करेंगे। तो एक नंबर हमें पता है x है तो नेक्स्ट कब आएगा? जब हम +1 कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, किसका मल्टीप्लाई करना? 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो कंसेक्यूटिव मतलब x है और एक क्या है? x+1। समझ गए? मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 306। यहां तक क्लियर? अब देखो इसमें सेम वही प्रोसेस, x को आप इस x से भी करेंगे और x को 1 से भी करोगे। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई करना है, x को x से करें कितना होता है? x² प्लस x को 1 से करो इक्वल टू 306। आगे बात समझ में? आपको पता होगा इक्वल में हमें क्या चाहिए होता है? 0। कैसे आएगा? x² प्लस x 306 ट्रांसफर करो -306 इक्वल में 0। क्लियर है? तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? अरेंज हो गई। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इसको आगे सोल्व नहीं करना है, हमें अरेंज करना है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें क्या बोला है? रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन की मदर जो है 26 ईयर ओल्डर, बड़ी है उससे, है ना, 26 साल बड़ी है। फिर बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अब देखो इसमें क्या बोला है? रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी? पता है क्या? नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्या ले लो? लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। क्या बोलेंगे इसको अपन? x और x ईयर्स। एज किस में होती है? ईयर्स में होती है। तो क्या हो गया हमारा? x ईयर। अब उसने बोला है उसकी मदर, है ना, तो उसकी मदर तो अपन यहां लिख देते हैं हिज मदर एज। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? रोहन जितने साल का है उसकी मदर 26 ईयर बड़ी है ना। तो मतलब कहने का मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं x प्लस 26 ईयर्स। आगे बस में ये क्लियर आपके? x प्लस 26 क्यों? 26 साल बड़ी है। फिर आगे जो कहा गया है उसने क्या बोला है? इसमें ये बोल रखा है फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल। अभी से 3 साल तो अपन यहां पे बोल सकते हैं आफ्टर 3 years। अभी से 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी? तो आफ्टर 3 year तो अपन यहां पे अपन क्या लिखेंगे? रोहन्स एज। अब एक बात बताओ, रोहन है x ईयर का, है ना, 3 साल के बाद प्लस ही होगी। अगर कोई 12 साल का है तो 3 साल के बाद 15 years। तो कहने का मतलब यहां पे अपन क्या कर देंगे? x प्लस 3 और ईयर्स। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद में देखो हिज मदर एज, तो मदर की एज जो थी वो x प्लस 26। अब 3 साल के बाद अपन उसमें प्लस क्या कर लेंगे? 3। आई बस में x प्लस 26 तो प्रेजेंट एज है, 3 साल के बाद अपन क्या कर देंगे? प्लस 3 कर दो तो वो 3 साल बड़ी हो जाएंगी। तो x प्लस 26 प्लस 3 29 और यहाँ पे क्या आ गया? ईयर्स। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो गया? आफ्टर 3 years। फिर आगे बोला है उसने, बोल रखा है कि 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब कितने की हो जाएंगी? 360। उसने एक रेशियो दे रखा है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, उन्होंने ये बोला है प्रोडक्ट, अगर मैं इन दोनों का क्या करूं? प्रोडक्ट करता हूं, मतलब मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आना चाहिए? 360। तो अब यहां पे अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फ्रॉम नाउ तो ये वाला है ना आफ्टर 3 year, तो कितना? x प्लस 3 और x प्लस 29। समझ गए? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, जब इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है? 360। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 year जो इनकी एज हो जाएगी उसका क्या करो? आप प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 360। और आपको पता होगा यहां पे क्या होगा? x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 को भी इस पूरे से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चाहो तो आप यहां लिख दो x को मल्टीप्लाई x प्लस 29 से करना है, देन अपन को 3 को मल्टीप्लाई x प्लस
29 से करना है, इक्वल में 360। आई बात समझ में? ये स्टेप आप नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स, 29x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 29 इंटू 3, 87 इक्वल में 360। आगे बात समझ में? अब देखो आप, पहले मैंने आपको क्या बोला, ट्रांसफर तब तक नहीं करना है जब तक अपन सोल्व नहीं कर लेते। LHS है तो उसको सोल्व कर लो, RHS है तो उसको सोल्व करें। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, अब आपको दिख रहा होगा x, दोनों x के 29x और 3x 32x प्लस 87 इक्वल में 360। अब ट्रांसफर कर सकते हैं अपन, क्यों? क्योंकि ये सोल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, 360 यहां लाओ माइनस का 360। आगे बात समझ में? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, क्या करेंगे अपन? माइनस 360 में से 87 आप क्या करें, लेस करें, और यहाँ पे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे कर लेते हैं, 360 में से 87 अपन लेस करते हैं, 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए कितना 7, और ये कितना हो गया 273। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 273 इक्वल में 0। आगे बात समझ में? ठीक है। और माइनस का साइन क्यों लगा? क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की थी, और ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, अरेंज हो गई। क्लियर? अब लास्ट पार्ट देखो आप, अब इसमें क्या बोल रखा है लास्ट में, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ट्रेन जो है कितनी स्पीड से चलती है, 480 किलोमीटर। कितनी स्पीड से? 480 किलोमीटर। आगे बोला है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब 8 किलोमीटर धीरे हो जाए, है ना, हर एक घंटे में 8 किलोमीटर क्या हो जाए, उसकी रफ्तार धीरे हो जाए। फिर बोला है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। उन्होंने ये बोला है जब ट्रेन चलती है, आपको डिस्टेंस बता रखी है, ठीक है, और एक बार फिर चलेगी और उसमें क्या हो जाती है, 8 किलोमीटर की थोड़ी सी स्पीड धीरे हो जाती है। तो सबसे पहले लेट क्या कर लेंगे अपन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। समझ गए? मैंने आपको क्या बोला कि स्पीड हमें फाइंड करनी है, जो फाइंड करना होता है उसको क्या ले लो, x। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या लेंगे अपन, x किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ गए? स्पीड अपन ने क्या मान ली, x, ठीक है। उसके बाद में आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस देख के बताओ कितना है, कितना है डिस्टेंस, 480 किलोमीटर। आई थिंक यही है ना, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो यहां पे हमें दे रखा है 480 किलोमीटर। समझ गए? डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। अब हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो आपको पता होगा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे बात समझ में? ये फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 480 डिवाइडेड बाय x। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, 480 और डिवाइडेड बाय x, तो ये हो गया। अब उसने बोला है 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यहां पे अपन लिख देते हैं। अब इसकी अपन बात कर रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब 8 किलोमीटर क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज, डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना, और स्पीड, स्पीड क्या हो रही है, लेस हो रही है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, टाइम निकाल रहे हैं अपन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 480। अब एक बात सुनो, अगर ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही थी तो 480 अपॉन एक्स किया था, क्योंकि स्पीड हमारी कितनी थी, एक्स। लेकिन इस कंडीशन में स्पीड हमारी एक्स नहीं है, एक्स माइनस 8 है, क्योंकि 8 किलोमीटर क्या हो गई, लेस हो गई। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, एक्स माइनस 8। समझ गए? ठीक है। 8 माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि कम हो गई स्पीड, कम हो गई स्पीड, तो अपन ने माइनस 8 कर दिया। एक ये है और एक ये है। अब एक बात बताओ, जब ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही थी और जितना भी टाइम लगा और एक 8 किलोमीटर लेस, है ना, कम हो गई, तो टाइम किसमें ज्यादा लगना है, इसमें या इसमें, इसमें लगेगा सेकंड कंडीशन में। क्यों लगेगा, क्योंकि स्पीड हमारी धीरे हो गई,
इसमें लगेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें जब अपन निकालेंगे कि कितना ज्यादा टाइम लगा, मतलब डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? लेस। और लेस कब होता है? बड़ी डिजिट में से छोटी। तो बड़ा टाइम यहाँ पे क्या है? ये लगेगा ना टाइम ज्यादा, इसमें से इसको क्या कर दो? लेस। देख लो क्या करेंगे, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, फिर माइनस कर दो 480 अपॉन एक्स। कितना लग रहा है? 3। कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं? 3 घंटे। तो अपन ने क्या कर दिया? 3। अब यहाँ पे एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? x और x माइनस 8। एलसीएम कितना हो गया? x और x माइनस 8 कॉपी कर दिया। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया। कितना बचा? x को 480 से मल्टीप्लाई करो, 480x माइनस x से x कैंसिल, तो कितना हो गया? 480 को मल्टीप्लाई किससे करना है? x माइनस 8 इक्वल में 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 480x प्लस माइनस माइनस 480 को x से करो, 480x माइनस 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 प्लस। समझ गए क्या हो रहा है? 480 को x से भी करना है, 480 को 8 से भी करना है। ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं अपन। अब 480 को 8 से करो, कितना होता है? 0 8 0, 8 8 64 का 4 6, 4 8 32, 3840 डिवाइडेड बाय, ये इक्वल में तो 3 है ही, x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 8 को x से करो, 8x। आगे बात समझ में? यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? ब्रैकेट सोल्व कर दिया। अब आपको पता होगा 480x प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया? कैंसल। अब कितना बचा? 3840 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में 3। आपको पता होगा इक्वल का साइन आ जाता है, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां कर लेते हैं, 3 को एक्स स्क्वायर से करो, कितना होता है? 3x स्क्वायर माइनस 8x को 3 से करो, 24x, और इक्वल में कितना बचा? 3840। समझ गए? अब हमें इक्वल में क्या लाना है? 0। तो यहां पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल में 0। समझ गए? ये भी अपन आंसर बोल सकते हैं, बट सब में डिवाइड 3 का हो रहा है। 3 का हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24x माइनस 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, 0 का 0। सब में किसका डिवाइड कर दिया हमने? 3 का। तो हमारी ये इक्वेशन क्या होगी? छोटी होगी, और ये हमारा इक्वेशन अरेंज होगी। क्लियर? ये नहीं आया होगा समझ, थोड़ा आया कि नहीं आया? हाँ, लो बताया तुम, बंद कर दो।